दुमका के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के 1,42,00,000 रुपये गबन मामले में अब तक हमने आपको दिखाया कि कैसे एक अनजान शख्स रातों रात खाकपति से करोड़पति हो गया और जब वह करोड़पति हुआ तो अपने 2 भाइयों को भी लाखपति बना दिया। लेकिन सबसे पहले हमने दिखाया था कि सरकारी व्यवस्था में कहाँ खामी है जिसका फ़ायदा गबन करने वालों ने उठाया। खबर जब चलने के बाद अब झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जो झारखंड के महालेखाकार, वित्त विभाग तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को प्रेषित है। उस रिलीज में एक नहीं सरकारी व्यवस्था की कई खामियों को उजागर किया गया है और उसमें समीक्षा के साथ सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध भी किया गया है। क्या है वह सुझाव जिस पर सरकार को भी अमल करनी चाहिए, देखिए द न्यूज़ पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। दुमका के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में 1,42,00,000 रुपये के सरकारी राशि के गबन की प्राथमिकी 8 अक्टूबर को नगर थाना में दर्ज कराई गई। इस मामले में हमने अब तक आपको दिखाया कि कैसे एक अनजान शख्स रातों रात खाकपति से करोड़पति हो गया, लेकिन उसके पूर्व हमने यह भी दिखाया कि सरकारी व्यवस्था में कहां कमी है जिसका फायदा गबन करने वालों को मिला। खबर चलने के बाद पूरी व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ ने महालेखाकार, वित्त विभाग तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था में सुधार के लिए कई बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की प्रति द न्यूज़ पोस्ट के पास भी उपलब्ध है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है कि वित्त विभाग झारखंड द्वारा लागू डीडीओ लेवल बिल सिस्टम में बिल क्लर्क एंड से विपत्र तैयार करने के बाद डीडीओ लॉगिन से विपत्र को ऑनलाइन कोषागार प्रेषित करने की व्यवस्था है। डीडीओ स्तर से विपत्र को ऑनलाइन कोषागार प्रेषित करने के उपरांत तथाकथित रूप से बिल से संबंधित किसी भी प्रकार के डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है, इस आशय का मैसेज भी स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। इसका सीधा अर्थ है कि डीडीओ स्तर से विपत्र को ऑनलाइन कोषागार प्रेषित करने के उपरांत बिल से संबंधित कोई भी डेटा को डीडीओ द्वारा भी चेंज नहीं होना चाहिए जब तक कि विपत्र को कोषागार द्वारा ऑनलाइन डीडीओ लेवल में वापस नहीं किया जाए। ज्ञापन में लिखा हुआ है कि वास्तव में यह सुरक्षा कवच काम नहीं कर रहा है। डीडीओ लॉगिन से विपत्र को ऑनलाइन कोषागार प्रेषित करने के बाद भी उस विपत्र से संबंधित विषय वस्तु में परिवर्तन हो जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल दुमका द्वारा विपत्र को ऑनलाइन कोषागार प्रेषित करने के बाद जिस किसी ने अकाउंट नंबर और IFSC कोड को चेंज किया उसको सिस्टम ही ऐसा करने से रोक देता या उसका इम्पैक्ट कोषागार को प्रेषित उस विपत्र में नहीं पड़ता और इतना बड़ा अपराध या सरकारी राशि का गलत हस्तांतरण सफल नहीं हो पाता। भुगतान के संबंध में इसे डीडीओ लेवल सॉफ्टवेयर की एक बड़ी चूक कहा जा सकता है। इसी तरह 8 बिंदुओं पर समीक्षा के उपरांत सुधार का अनुरोध झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ द्वारा किया गया है। हम आपको बताते चलें कि दुमका के रामगढ़ प्रखंड में ABC कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है और निर्माण कार्य के बदले 28 अक्टूबर को विशेष प्रमंडल द्वारा 1,42,00,000 रुपये का चेक और हार्ड कॉपी कोषागार भेजा गया, लेकिन उसके बाद डीडीओ लॉगिन से गबन करने वालों ने खाता संख्या को बदल दिया, जिसके कारण यह राशि ABC कंस्ट्रक्शन के SBI खाता में न जाकर हरियाणा हिसार की एक कंपनी GK इंटरप्राइजेज के कैनरा बैंक के खाता में चली गई और रातों रात GK इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर राजेश कुमार सिंह खाकपति से करोड़पति हो गए। राजेश कुमार ने उस राशि को कई खातों में ट्रांसफर भी कर दिया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की अनुसंधान कर रही है और अब तक इस मामले में विशेष प्रमंडल के वरीय लेखा लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर को जेल भेजा जा चुका है। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ सुधार की गुंजाइश भी बनी रहती है, तो ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया में जो संघ ने सुझाव महालेखाकार, वित्त विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को प्रेषित किया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के स्तर से
इन सुझावों की समीक्षा हो ताकि जहां सिस्टम में खामी है उसको दुरुस्त किया जा सके और भविष्य में इस प्रकार के होने वाले गबन पर अंकुश लगाया जा सके। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।